ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है? दूसरे को सीखने पड़ता है, और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देख कर ये खुद ही सीख जाता, ये उपकार है। और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है तो बालक कैसे सीखे? और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी, तो ये पतन हो गया। तो पतन होने का बहुत कारण है, और एक कारण ये बता रहा है कि एकदा असौ, वो जो अजामिल ब्राह्मण कुमार एक दफे बनंग जात वन में गया था। ये एक दिन नहीं, ये ब्राह्मण का काम ही है जो वन में बगीचा में जा करके भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करे। भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जोमी भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है, जो खर्च कर सके वो खर्च करे खूब अच्छी तरह से, और जिसका पास पैसा है नहीं, खर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान राजी है। जो थोड़ा सा पत्र हमको दो, थोड़ा सा पुष्प हमको दो। भगवान नहीं बोलता है जो हमको ये सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर। भगवान खाने का बहुत है, उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतिषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से भगवान। भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी गौड़े सब खर्च सब सेवा करने के लिए तैयार। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है। भगवान ये बम्बई में जुहू में आके बैठ गए हैं, जो बेचारी खाने को है ही नहीं, इधर आपसे मांगने को आया, ये बात नहीं है। बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मन मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु, ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं। और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने, भगवान इधर बैठ नहीं सके, ये आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बेचारी आए हैं आपको सुविधा देने के लिए, और आप लोग कृत निश्चय है कि इधर मंदिर को होने को नहीं देंगे। जब कीर्तन होए पुलिस में एप्लीकेशन दो, और पुलिस साहब कहें कि कीर्तन इज न्यूसेंस, तो ये परिस्थिति है। इसका नाम है कलियुग। जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजामि हम। ये धर्म की ग्लानि जब होए तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे। ये परिस्थिति है। तो ये बालक ब्राह्मण का सब गुण वो सब लाभ किया था, परंतु एक दिन एकदा सो बनंग जाता। वो वन में जाने का समय इसलिए वन में जाते हैं ना, पितृ संदेश पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं, और पिताजी आदेश दिया है बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब ले आओ। ब्राह्मण है, उनका पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं जो हमको पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हुआ, पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा। घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है। ये कोई बात नहीं है जो लूची पूरी हलवा देने से ही भगवान संतुष्ट रहेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जोमी भक्त्या प्रयच्छति तद हम मस्नामि, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगी? तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो गया। ये सब उदाहरण है जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा। शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं जी भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास।
हम बम्बई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइए रहिए, बाकी कोई नहीं आता। हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए, कोई आते नहीं। हाँ, ये बहुत खेद का बात है, जो भारतीय क्रिश्चियन है उसमें भारतीय कोई आता नहीं, वो मिल में जाता है, इधर नहीं आता। हाँ, तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो खुशामदी कर रहे हैं, जाइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाएगा। भगवान खुद कहते हैं अनन्य चिंतयन्तं मांग जीजनापजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। यदि आप अनन्य चिंतन, केवल भगवान की चिंतन में नियुक्त रहे, अनन्य चिंतन जैसा ही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो हम लोग सिखाते हैं, अनन्य चिंतन सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंतन और कोई चिंतन। जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए इधर होता है। एक्चुअली आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है बैठ के रहते हैं सोते हैं, नहीं, हम लोग मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब भी फिर छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, फिर इस तरह से अच्छी तरह से किताब छपा गया देखता है, फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स, एक मिनट भी समय नहीं है। इसका नाम है अनन्य चिंतन और कुछ चिंता नहीं है, केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस सब समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं, किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चों को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसा उनका चिंतन है, हम लोग का भी ऐसी चिंतन है। बाकी भगवान के लिए, भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं। हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर, बम्बई इतना बड़ा भारी शहर है, क्यों अच्छी तरह से नहीं बनाया जाए, ये हम लोग कहते हैं। बाकी बाधाएं देते हैं, नहीं तुमको नहीं देगा तो बाधाएं देने होने दीजिए, बाकी हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे। हमारा चिंतन चलेगा, ये हमारा काम है। उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है नहीं। सफल होगा भगवान की इच्छा होगा तो इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम भगवान को करने को नहीं दिया तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त। ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ? वो लोग छोड़ देगा, बोले क्यों इतना झंझट में जाए। चलो जी, इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए, तो ये भक्त ही कर सकता है। मन मना भव मत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समय रहेगा और वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान का चिंतन किसी तरह से जेन तेन प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसॉफी है, किसी तरह से जेन तेन प्रकार मन कृष्ण निवेश, किसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाएगी। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी। तो हर किसी का काम इधर है, कोई काम आप लीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भव मत भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा रहा। तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो इस प्रकार जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं, उसको कोई अभाव नहीं रहेगा। उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। Whatever necessities they have got, Krishna will bring personally. Here, you take it. Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniha sabara shoka
dukaje gujibe. Nachao, 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 Prabhu. Nachao se